हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मेरी यूट्यूब की जर्नी कैसी रही है और मैं कितने दिनों से यूट्यूब पे हूँ। मैंने सब्सक्राइबर वाला लिमिट अपना कैसे कंप्लीट किया, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली मैं इस पे बात करने वाली हूँ आज। तो चलो चल के बात करते हैं इस पे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, तो चलो चल के बातचीत करते हैं आज। हेलो एवरीवन, मैं रिया और आज मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने बताया, अपना यूट्यूब का जर्नी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मेरी यूट्यूब जर्नी को 6 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा ही हो चुके हैं, बट अभी भी क्या मुझे पैसा मिलना शुरू हुआ या मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या मेरा सब्सक्राइबर लिमिट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली मेरी सब्सक्राइबर वाली लिमिट तो कंप्लीट हो चुकी है, बट मेरा चैनल अभी रिसेंट में तो मोनेटाइज नहीं हुआ है। मैं ऑन प्रोसेस ही हूँ इस पे और मैं इस पे काम कर रही हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुके हैं। 6 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और अभी तक मुझे कोई भी इनकम सोर्स यूट्यूब से नहीं बना है। रीज़न बहुत सारा है। वैसे तो देखा जाए, मैं कंसिस्टेंट यूट्यूब पे काम की नहीं हूँ। दूसरा चीज़, मेरी किसी भी कोई भी टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ तो एज अ क्रिंच वाला होता है ना, और थोड़ा सा शो अप टाइप वाला, वो मेरा चैनल पे रहा नहीं है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो थोड़ा स्लो हो गया है। तो खैर, मैं इस पे प्रोसेस पे हूँ और अभी मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ और इन फ्यूचर मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मेरी जो एक कंसिस्टेंसी थी वो स्टार्ट हो चुकी है अभी। और मैं रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे वीडियो। लॉन्ग वीडियो पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा लॉन्ग वीडियो जो होता है वही हमारे वॉच टाइम को बूस्ट करता है। और यूट्यूब पे अगर आपको शॉर्ट्स पे व्यू लेना है तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है। एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर और एज अ बहुत स्मॉल कंटेंट क्रिएटर जो है, उसके लिए शॉर्ट्स पे व्यू उठाना इस टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और 100 लाख के अराउंड आपको शॉर्ट्स पे व्यू होगा आपका, वो भी 90 डेज़ के अंदर, तभी जाके आपका कंडीशन पूरा होता है शॉर्ट्स और सब्सक्राइबर वाला। अगर वॉच टाइम है तो 4000 आवर वॉच टाइम आपको चाहिए, तभी कंडीशन पूरा होने वाला है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये मेरा निकलता है कि मेरी तो खुद की प्रोसेस में ही चल रही है। मैंने सब्सक्राइबर पर कंप्लीट कर लिया है और थैंक्स टू मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। क्योंकि अभी के टाइम में मैं अपने आसपास देख रही हूँ ना, सब्सक्राइब जो न्यू चैनल बना रहे हैं, जिनका न्यू जर्नी शुरू कर रहे हैं, वो सब्सक्राइबर में बहुत मुश्किल आ रही है। उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनके वीडियो पे व्यू चले जाते हैं, शॉर्ट पे भी व्यू चले जाते हैं, बट सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। एट प्रेजेंट लोगों को खुद से जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है अभी के टाइम पे। सेम इंस्टाग्राम का भी वही सिचुएशन हो रखा है। पहले क्या था कि आप कुछ भी वीडियो बना लिए, अपना एक सॉन्ग लगा दिया, थोड़े अच्छे लग रहे हो लुक वाइज, तो लोग आपसे तुरंत में आपको फॉलो या सब्सक्राइब कर लेते हैं। बट एट अ पॉइंट ऐसा नहीं है, ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो गया है अभी के समय में। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ कर लूँ, कि जल्दी कंप्लीट कर लूँ। 6 साल से मैं जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड कर रही हूँ, बेसिकली ये मेरा होता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। मैं एक ट्रैवल वीडियो बनाना चाहती हूँ और थोड़ा नेचर से रिलेटेड, बट एट अ प्रेजेंट मैं थोड़ा हल्का शिफ्ट ब्लॉगिंग और थोड़ा सा फैशन से रिलेटेड भी इस पे मिक्सअप कर रखा है मैंने। मैं अपना पर्सनली जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ को मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं दिखाना चाह रही हूँ। और क्योंकि ट्रैवल मुझसे हो नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है यार, डेली मुश्किल पड़ जाता है। बट कोशिश करती हूँ मैं, मुझसे जितना कवर हो पाए, मैं जिस जगह पे रह रही हूँ उस एरिया में ही जितना कवर हो पाए वो एटलीस्ट मैं कवर कर लूँ।
और अगर बात किया जाए कि इतने लंबे टाइम में मुझे क्या सीखने को मिला यूट्यूब से, क्या क्या चैलेंजेस आए मेरे मतलब यूट्यूब जर्नी में, इतने लंबे समय से तो कर रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके वॉच आवर कंप्लीट नहीं हुए या आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए तो आपने कुछ सीखा नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टाइम से कर रहे हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो इस चीज़ से। तो कर ही रहे होते हैं, हर कोई कर रहा होता है, जो इस पे काम किया हुआ है वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को। तो मैंने भी इस चीज़ में थोड़े एक्सपीरियंस किए। तो बेसिकली इस पे थोड़ा सा ना आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन है आपका टॉपिक। बट एट अ प्रेजेंट मतलब अगर मैं अभी 2026 में हूँ और इस टाइम पे यूट्यूब पे एक मतलब मेन कोई कंटेंट निकालना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ये मुश्किल काम हो रखा है कि आप एक प्रॉपर कंटेंट नहीं निकाल सकते हो। मतलब किसी को ट्रैवल बनाना है तो उसके पास आपके पास पैसे होने चाहिए, मेन बात ये भी है यहाँ पे। थोड़े पैसे होना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में लोगों को जोड़ना ही मुश्किल हो गया है। तो आप एक परफेक्ट कंटेंट मतलब एक परफेक्ट चैनल, एक ही चीज़ से रिलेटेड चैनल थोड़ा मुश्किल है। आपके पास जो भी सोर्सेस है आप उसको मतलब अप्लाई करो, कोशिश करो उस पर ही काम करने का। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप कंटेंट को चेंज करके देखो, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ होता ही नहीं है। तो थोड़ा चेंज भी करो, थोड़े चेंज कर करके अपने वीडियो में देखो कि कुछ आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी चीज़ें काम करती या नहीं करती। कुछ खुद का क्रिएटिविटी लगाओ, क्योंकि चीज़ें तो लिमिटेड है ना। हम लोग कितना कंटेंट बना ले, क्या कंटेंट बना ले। अगर किसी को ट्रैवलिंग का ही बनाना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ट्रैवल घूमने का बनाना चाहता है, वो जैसे कहीं बनारस गया घूमने के लिए, तो अब बनारस के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और उन पे लाखों में व्यू गया हुआ है, और आप एक बेसिक लेवल से ये काम करने जा रहे हो तो मुश्किल होता है। वैसे कंटेंट क्रिएटर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है, क्योंकि उन पे व्यू ही नहीं जाएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा बना हुआ है, और अभी के टाइम में लोग ना उसे देखना ही नहीं चाहते जिस पे कम व्यू गया। वो लोग उसे ही देखना चाहेंगे जिस पे ज़्यादा व्यू है, ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसके लोग उन्हें ही सुनना चाहेंगे, उन्हें ही देखना चाहेंगे। अब वो कुछ बता भी नहीं रहे हैं, बस अपने बारे में बता दिया तो लोग उनको ही देखना है, उनको ही सुनना है। अगर मैं खुद की यूट्यूब की शुरुआत की बात करूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब मेरे पास जब फ़ोन भी नहीं था तब से ही मेरे दिमाग में था मुझे यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब पे चैनल बनाना है। मैंने फ़ोन परचेज़ किया, फ़ोन परचेज़ करने के दूसरे दिन ही मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया था। और फर्स्ट वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो लगभग वो 6 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो मैंने 6 साल पहले लगभग अपने फ़ोन लिए थे और उससे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। उस टाइम ना क्रिसमस चल रहा था, तो क्रिसमस का टाइम था, तो मेरे सामने वही आया और मुझे लगा इसे ही कवर कर लेना चाहिए। तो मैंने उससे ही, क्योंकि मेरा क्लियर था शुरू से ही कि मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग और नेचर से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाना है, तो मेरे सामने वो आया, मैंने उसे ही कवर किया। चर्च वाला वीडियो मैंने 2 चर्च के वीडियो बनाए थे, 2-3, और मेरा अच्छा खासा वो वीडियो उस टाइम चला भी था। बस वही था कि सब्सक्राइबर मेरे उस टाइम पे हुए नहीं थे कुछ खास, बस वीडियो चल गया था, वॉच आवर में काउंट हो रहा था, व्यू काउंट हो रहा था, पर सब्सक्राइबर गेन नहीं हुए थे। दिनों तक काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको थंबनेल बनाने, एक अट्रैक्टिव थंबनेल, मतलब लोग वो थंबनेल को देख के आपकी वीडियो खोले, ऐसा थंबनेल बनाने का है। और टाइटल भी कुछ अच्छा ही रखो, जो थंबनेल में दे रहे हो वही टाइटल में भी वही सेम चीज़ दो। और दूसरी चीज़ कि वीडियो को एडिटिंग करने का एक बेसिक एडिटिंग स्किल तो आपको आना ही चाहिए। तो क्योंकि वो तो धीरे धीरे आप वैसे भी सीख ही जाओगे, बट बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो अगर आप कंसिस्टेंस अपलोड करना चाहते हो तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखना सही नहीं है, और स्टार्टिंग में कुछ अर्निंग खास है नहीं, और अगर आपका कुछ इनकम सोर्स नहीं बना हुआ है तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप तो पेमेंट करके एडिट भी करवा नहीं पाओगे। आपको खुद से एडिटिंग आना चाहिए, और
क्योंकि खुद से जब इंसान कर रहा होता है तो उसको थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ लेता है। आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो वो चीज़ फिर हो नहीं पाएगा। एट प्रेजेंट मैं यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ? एट प्रेजेंट मैं यूट्यूब पे डेली पोस्ट करने का कोशिश कर रही हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। 2-3 दिन मेरा मिस भी हो जाता है बिकॉज़ मेरी शूट नहीं हो पाती, मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, मेरा कंटेंट नहीं शूट हो पाता है, इस वजह से मेरा वीडियो आना डिले भी हो जाता है। बट ट्राई यही रहता है कि मैं एक डेली पोस्ट कर पाऊँ। मैं कोशिश हर तरफ से यही कर रही होती हूँ कि एक पोस्ट तो डेली होना ही होना चाहिए। मैं इतने दिनों तक जो काम की हूँ यूट्यूब पे, इससे मुझे यही समझ में आया है कि चीज़ें तो ओवरनाइट आपको मिलने वाली है नहीं। और एट अ प्रेजेंट अगर आप 2026 में यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहे हो या 2027 में आप यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहे हो या उनके बाद भी शुरू कभी भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल ही होने वाली, इजी तो है नहीं और ओवरनाइट तो मिलने वाला नहीं है। और अगर आप किसी भी तरह का क्रिंज कंटेंट नहीं बना रहे हो और आपका है कि मुझे कुछ वल्गैरिटी भी दिखाना नहीं है यूट्यूब पे, एक बेसिक कंटेंट रहना चाहिए, एक नॉलेजेबल कंटेंट रहना चाहिए, एक लिमिट में चीज़ें होनी चाहिए और मेरी प्रोफाइल एक प्रोफेशनल लुक का, मतलब जो भी आपका पेज है वो एक प्रोफेशनल लुक का दिखना चाहिए, चीज़ें वल्गर थोड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको ओवरनाइट तो सक्सेस इस पे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आप बॉडी शो नहीं कर रहे, आपको कुछ वल्गैरिटी नहीं दिखा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको इस पे कुछ भी तुरंत में काम कट जाएगा। आप तुरंत में यूट्यूब के सब्सक्राइबर हिट कर लोगे, वॉच टाइम या व्यूज़ हिट कर लोगे। ओवरनाइट ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आपको धीरे धीरे ही ये चीज़ मिलने वाला है। इस पर कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करो, कोशिश करो 2 से 3 दिन में ही वीडियो अपलोड कर दो। और सब्सक्राइबर का भी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि सब्सक्राइबर को कैसे कंप्लीट करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा, तो सब्सक्राइबर का मैं अलग वीडियो रहने वाला है। फिर एक मैं वॉच टाइम और व्यू से रिलेटेड वीडियो लाने वाली हूँ कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आता है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आता है इसमें, क्योंकि ये पर्सनली मैं एट प्रेजेंट झेल रही हूँ इस चीज़ को और इस चीज़ को मैं डेली रोज़ मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, इससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे खुद ऑन वे हूँ मैं, तो मुझे खुद को रियलाइज़ हो रहा है एट प्रेजेंट। तो बस यही है, यहाँ तक ही है हमारा कंसिस्टेंसी इज़ टॉप ऑफ की कि आपको डेली कुछ ना कुछ अपलोड करना है। तो और आपको फर्स्ट डे से ही जब आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो ना, तो आपको एटलीस्ट आगे का 3 से 4 महीने का आपके पास एक विज़न होना चाहिए कि आप 3 से 4 महीने में करने क्या वाले हो। आपको ऐसा नहीं कि मैं पहले यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ, मैं पहले महंगा गैजेट ले लेता हूँ, महंगा फ़ोन ले लेता हूँ, महंगा माइक ले लेता हूँ, एक अच्छा सेटअप बना लेता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ना सबसे पहले फर्स्ट डे आप चैनल नहीं बनाए हो, आपने बस सोचा है यूट्यूब पे काम करने का, आपको उसी दिन से एक 3 महीने 4 महीने का विज़न होना चाहिए कि आने वाले 3-4 महीने में आप क्या यूट्यूब पे डाल रहे हो, क्या अपलोड करने वाले हो, आपका एकदम क्लियरिटी के साथ होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया था। मेरा दिमाग में था बस ट्रैवल कंटेंट डालना है, उसमें भी मैं खुद को सामने आके कुछ भी बातचीत नहीं किया था, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, सामने से आके मैंने माइक पे नहीं बोला था, मैं बस एज अ जो सामने दिख रहा है मैं उससे रिकॉर्ड करके डाल रही थी, अपलोड कर देती थी। तो इस सारी चीज़ों से मैंने सीखा है। तो इस सब चीज़ों से सीखने के बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि आपको विज़न ज़रूरी है। आप जब चैनल ही बना रहे हो तब से ही आपके पास एक विज़न होना चाहिए, आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो। आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाला है इस पे, और इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखना है, मुझे कुछ भी ओवरनाइट नहीं मिल जाएगा। और अगर ऐसा आपको लगता भी है ना, ये तो चेहरा मैं जानती नहीं थी, अचानक से इसे कहाँ से इतना फेम मिल गया, तो ऐसा नहीं है। उसके पास एक विज़न होता है, वो 3 से 4 महीने को अपने
देखते आते हैं यूट्यूब पे, तब उनका वो काम हो पाता है। उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास पैसे होते हैं, तब वो चीज़ ईजी हो जाता है थोड़ा। और हमें लगता है इसे ओवरनाइट मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता। और दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करना है। जब आपके पास विज़न होगा तो आपके पास कंसिस्टेंसी ऑलरेडी आ ही जाएगा, आपको रुकने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे फिर। और फ्यूचर प्लान, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फ्यूचर में अब क्या सोचो। एट प्रेजेंट आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप कोई स्किप करने वाली चीज़ें नहीं हो, मतलब कोई भी आके आपको स्किप करके निकल जा रहा, ऐसा नहीं है। रील्स नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है, आप लॉन्ग फॉर्मेट में काम कर रहे हो। तो लॉन्ग फॉर्मेट वालों को सबसे पहले अपना फेस वैल्यू बनाना चाहिए। फेस वैल्यू, आपको वॉइस वैल्यू, ये दो चीज़ आपको बनाना ही होगा, तो वो जाके आपकी चीज़ें थोड़ी वे में चलेगी। हाँ, स्टार्टिंग में इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत कम व्यू आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट होगा। मुझे भी हो रहा है ये सेम चीज़, मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट आपको कंसिस्टेंसी रखना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फेस वैल्यू को बरकरार रखना है, अपना वॉइस वैल्यू को बरकरार रखो, अपने बोलने के तरीके को बरकरार रखो। अगर आपको नहीं बन रहा है ये चीज़ करने, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं हो पाता है, मेरे साथ पर्सनली कोई खुद हुआ है, तो धीरे धीरे आप कोशिश करो बोलने का, कैमरा खोल के बात करने का, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ और कॉन्फिडेंस के साथ काम करने का। इस पर लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप डेली अपलोड करते हो, सारा चीज़ आपका विज़न क्लियर होता है, आप अपना फेस वैल्यू बना रहे हो, अपना वॉइस वैल्यू बना रहे हो, तो एट द एंड ये चीज़ वर्क करेगा। और भी रियलिटी भी ये है कि बहुत लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है, उनका हर चीज़ कंप्लीट होने का। और दूसरा ये चीज़, यूट्यूब के आप गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ो, उसमें उन्होंने बहुत चीज़ अभी एट 2026 में न्यू चीज़ अपडेट आया है, क्योंकि एआई से रिलेटेड आप अगर वीडियो वगैरह बनाते हो तो वो वीडियो आपका मोनेटाइज में नहीं जाएगा। आप किस होते हैं जो कि आपका चैनल को लास्ट में मोनेटाइज नहीं करेंगे वो लोग। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, इस चीज़ को अपने नज़र में रख के बनाना है, उसके गाइडलाइन को प्रॉपर पढ़ना होगा, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और अगर आप मेहनत करते हो, ऑब्वियसली मैं भी कर ही रही हूँ, मेरा भी टॉपिक से ऐसे टॉपिक और भी मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे टॉपिक 10 कवर करने वाली हूँ, मेरे दिमाग में 10 टॉपिक ऐसे आए हैं। तो मैं सोची, मैंने जो इतने सालों तक रियलाइज़ किया, मतलब फ़ील किया, मेरे जो एक्सपीरियंस हुए, तो मैंने सोचा है कि उस पे मुझे यूट्यूब पे रिलेटेड मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रही है उसके अकॉर्डिंग्स मैं वीडियो बनाऊं और वो अपलोड करूं अपने चैनल पे, ताकि मुझसे जो जुड़े लोग हैं या किसी को इस चीज़ से मदद मिल जाए, या तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यही बस था मेरा अपना खुद का एक ओपिनियन, एक नज़रिया बोल। अगर इससे रिलेटेड या ऐसा वीडियो और भी चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाओ। मैं अभी 10 दिन तक ऐसे वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है या किसी भी तरह का मतलब ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक पे या ऐसे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप बताओ, मैं उस पर भी कोशिश करूँगी कवर करने का। और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसा बना है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।